श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानुसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुतिकं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं भगवद गीता एज इट इज, अध्याय 4 श्लोक नंबर 31। अब पता नहीं, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। ऋतु माता जी आपको अभी सीसी क्लास में याद कर रहे थे, है ना। और मेरा निवेदन है, आज जो भी सीसी क्लास नहीं सुना है सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा, सब कुछ सुन लीजिएगा। शुद्धता तो कुछ है नहीं, परंतु फिर भी सुन लीजिएगा तो पता नहीं क्या हो जाए। शुद्धता मेरे में नहीं है। एनीवेज प्लीज सुन लीजिएगा, जो भी सीसी क्लास नहीं सुन पाए सुन लीजिएगा, ठीक। आज के सीसी क्लास इम्पोर्टेंट, जबकि कोई 2 श्लोक बस डिस्कस हुआ और दूसरा श्लोक तो वो भी बहुत छोटा ही था। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सुने, हाँ पूरा सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा। अच्छा है, बहुत अच्छा, प्लीज सुन लीजिएगा। जिन जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें एंड कंटिन्यू करते हैं। आज आश्लेषा माता जी आप रीड करना स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ओके 32 होगा। आश्लेषा माता जी प्लीज कंटिन्यू। हरे हरे कृष्णा गुरु जी। एवं यानी इस प्रकार, बहुविधा यानी विभिन्न प्रकार के, यज्ञः यानी यज्ञ, विततः यानी विस्तृत, ब्राह्मण यानी वेदों की, मुखी यानी मुख से, कर्मजान यानी कर्म से उत्पन्न, विधि यानी जानो, तान यानी उन्हें, सर्वान यानी सभी, एवं यानी इस प्रकार, ज्ञात्वा यानी जानकर, विमोक्ष से यानी मुक्त हो जाओगे। अनुवाद: ये सभी विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेदों द्वारा अनुमोदित है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होते हैं। इन्हें इस प्रकार जानकर तुम मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य: जैसा कि पहले चर्चा की गई, विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेदों में विभिन्न प्रकार के कर्मियों के अनुरूप बताए गए हैं। चूंकि मनुष्य शरीर के भाव में अत्यधिक लीन है, इसलिए इन यज्ञों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि कोई शरीर, मन या बुद्धि के साथ कार्य कर सके। किंतु इन सभी की अनुशंसा अंततः शरीर से मुक्ति प्राप्त करने के लिए की गई है। यहाँ भगवान स्वयं अपने मुख से इसकी पुष्टि करते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए वेदों में ना विभिन्न प्रकार के यज्ञों की बातें की गई है। अब किस लिए बातें की गई है? देखिए हर कोई अलग अलग कॉन्शियसनेस के, चेतना के, तो जिस कॉन्शियसनेस का या चेतना का, उसको उस प्रकार का रास्ता बताया गया। निम्न रास्ते को स्वीकारना कभी भी उत्तम नहीं होता।
निम्न रास्ते को स्वीकारना कभी भी उत्तम नहीं होता। परंतु अगर आप उत्तम रास्ते को स्वीकारने के लिए अनक्वालिफाइड हैं तो निम्न रास्ते को स्वीकार कर लीजिए। अगर आप प्रेम के मार्ग को स्वीकारने में अनक्वालिफाइड है, प्रेम स्वीकारना ही नहीं है, प्रेम नहीं स्वीकारना है ना, तो एक काम कीजिए, निम्न वाला मार्ग कौन? विधि विधान का पालन करना, थोड़ा कर्म कांड करना, ये सब कर लो। देखिए, प्रेम के आगे कोई नियम लगता नहीं है। प्रेम सभी कार्यों का लक्ष्य होता है। प्रेम के आगे कुछ नहीं चलता, परंतु जो उसको प्राप्त करने में अनक्वालिफाइड, विभिन्न प्रकार का कार्य कर ले। जैसे मान लीजिए, आजकल के तो माता पिता भी अलग होने लग गए, परंतु मान लीजिए कोई माता पिता है जो चाहता है कि हमारा पुत्र या पुत्री के बगल में हम रहें, या पुत्र या पुत्री हमारे बगल में रहे, हमारे साथ रहे, मान लीजिए। तो जब कोई माता पिता ऐसा चाहेगा ना, तो उसके लिए धन का मोल नहीं रहेगा, अगर सच में चाहेगा तो। जो धन का मोल करता है वो ये नहीं चाहेगा, दोनों में से एक। जो धन का मोल करते रहेगा वो ये नहीं चाहेगा कि पुत्र पुत्री बगल में रहे, वो यही चाहेगा कि किसी प्रकार से धन कमा लो। जिसका दृष्टिकोण धन तक होगा वो धन ही देख पाएगा, उसके ऊपर नहीं देख पाएगा। समझ? समझ? सभी को समझ आ रहा है? अगर सपोज कीजिए कोई पिता या माता या कोई भी चाहता हो कि मेरी संतान है ना बगल में रहे, परंतु संतान ऐसा नहीं चाहती, तो क्या बोलते हैं, अच्छा ठीक है, तुम ये नहीं चाहते, एक काम करो, थोड़ा दूर रह लो पर तुम खुश रहना। करते हैं ना, माँ बाप करते हैं ना, है? तुम मेरे बगल में रह करके खुश नहीं हो, तुम मेरे से थोड़ा दूर रह लो पर खुश रहना। करते हैं ना? श्रेष्ठकर नहीं है, अच्छा बात नहीं है, परंतु अगर सर्वश्रेष्ठ नहीं मिल सकता तो ये कर लो। समझ आ रहा नहीं आ रहा? सभी को समझ आ रहा नहीं आ रहा? अरे श्रेष्ठकर तो यही है, भगवान कृष्ण जैसी बातें बोल रहे हैं वैसी बातें को स्वीकार कर लीजिए। अब नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, ठीक है, वेदों में वर्णित बहुत सारे विधि विधान, उनको मान लीजिए, उनको मान लीजिए, यही बात, ठीक है। तो इसीलिए सारे विधि विधान बताए गए, उनका वास्तविक रूप में कोई अर्थ नहीं है अगर कोई भगवत भक्त बन जाए। भगवत भक्त के लिए जो भगवान बोले बस उतना ही काफी है, और कुछ जानना भी नहीं है, समझना भी नहीं है, जो गुरु बोल दे वही है, और कुछ जानना समझना नहीं है। ओके, नेक्स्ट। ये विपुल प्रभु जी आप पढ़ लें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा गुरुजी। हरे कृष्ण। नहीं, ठीक। हरे कृष्ण। पर्यायवाची शब्द श्रेयान अर्थात श्रेष्ठ, द्रव्यमात द्रव्ययात अर्थात भौतिक वस्तुओं के यज्ञ से, यज्ञात अर्थात ज्ञान, ज्ञान यज्ञ अर्थात ज्ञान का यज्ञ, परंतप अर्थात हे शत्रु दमनकारी, सर्वम अर्थात सभी, कर्म अर्थात कर्म, अखिलम अर्थात संपूर्ण, पार्थ अर्थात हे प्रथा के पुत्र, ज्ञाने अर्थात ज्ञान में, परिसमाप्यते अर्थात समाप्त हो जाते हैं। अनुवाद, हे शत्रु दमनकारी, ज्ञान का यज्ञ भौतिक वस्तुओं के यज्ञ से श्रेष्ठ है। हे प्रतापुत्र, सभी कर्म यज्ञ अंततः आध्यात्मिक ज्ञान में परिणित होते हैं। तात्पर्य,
सभी यज्ञों का उद्देश्य पूर्ण ज्ञान की अवस्था प्राप्त करना है, फिर भौतिक कष्टों से मुक्ति पाना है और अंततः परमेश्वर अर्थात कृष्ण चेतना की प्रेमपूर्ण आध्यात्मिक सेवा में संलग्न होना है। किंतु इन सभी विभिन्न यज्ञ क्रियाओं के संबंध में एक रहस्य है जिसे जानना चाहिए। यज्ञ कभी-कभी यज्ञकर्ता के विशेष विश्वास के अनुसार विभिन्न रूप धारण करते हैं। जब किसी का विश्वास आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाता है, तो ऐसे यज्ञकर्ता को उन लोगों से अधिक उन्नत समझना चाहिए जो केवल भौतिक संपत्ति का त्याग करते हैं, किंतु ऐसे ज्ञान से रहित होते हैं, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर ही रह जाते हैं और कोई आध्यात्मिक लाभ प्रदान नहीं करते। वास्तविक ज्ञान कृष्ण चेतना में परिणित होता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान का सर्वोच्च स्तर है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ केवल भौतिक क्रियाएं मात्र है, किंतु जब वे आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर तक उन्नत हो जाते हैं, तो ऐसी सभी क्रियाएं आध्यात्मिक स्तर पर प्रवेश कर जाती हैं। चेतना के अंतर के आधार पर यज्ञ क्रियाओं को कभी-कभी कर्म कांड अर्थात फलप्रद क्रियाएं और कभी-कभी ज्ञान कांड अर्थात सत्य की खोज में ज्ञान कहा जाता है। जब अंतिम लक्ष्य ज्ञान हो तो वह श्रेष्ठ होता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कुछ लोग इस भौतिक जगत में फलप्रद गतिविधि करते हैं, कर्म कांड करते हैं, उनको ये फल मिल जाए वो फल मिल जाए। इसके ऊपर का स्थिति होता है लोगों को ज्ञान अर्जित करना होता है, विभिन्न प्रकार का ज्ञान अर्जित करना होता है। आप देखते होंगे आजकल तो कलिकाल थोड़ा आगे बढ़ते जा रहा है। अगर आज से 5 साल पहले भी देखें तो क्या होता होगा। जो टीचर्स हुआ करती थी आज से 5 साल पहले भी, 5-10 साल पहले जो टीचर कोई हुआ करता था, हुआ करती थी, तो वो क्या होते थे, वो लोग है ना, वो लोग बहुत ही अच्छे गुण के सब हुआ करते थे। आजकल क्या हो गया है, आजकल जो स्पेशली जो स्कूल में अभी भी टीचर्स होंगे वो सब बताएंगे। आजकल जो नए नए लोग आ गए ना, वो सब शोशेबाजी, मैं चला करके वो शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, दिखावा करना है ना, वो सब हो गया है। बस दिखावा चलता है, बच्चों को भी उल्टा पुल्टा ज्ञान ही बताया जाता है ना। और वैल्यू भी ऐसे ही लोगों का होता है जो कि थोड़ा दिखावा ज्यादा करता है ना। सही बात है। टीचर, स्पेशली टीचर्स, बाकी लोग भी बता सकते हैं, तो स्पेशली टीचर्स का मैं यहाँ पे ज्यादा वैल्यू करूंगा, जो अभी कोई कहीं पे भी कुछ पढ़ा है ना। सच सच बताइए, ऐसे ही है ना। पिछले 5 साल 10 साल में ये सारी चीजें बढ़ गई है। अगर उनसे पहले की बात बोलें तो ये सब दिखावा है, और ये सब मैटर नहीं करता था। स्कूल का मुझे बहुत अच्छे से याद है, स्कूल का एडवर्टीजमेंट तक नहीं हुआ करता था, न्यूज़पेपर तक में भी एडवर्टीजमेंट नहीं हुआ करता था, और स्कूल नाम से जाना जाता था, है ना। और सब कोई दौड़ करके आते थे। आज के दिन में स्कूल भी एडवर्टीजमेंट कराते रहता है, फेसबुक इंस्टाग्राम वो सब भी चलते रहता है। स्कूल के लिए भी है, स्कूल के टीचर्स के लिए भी है, जो पढ़ा रहे हैं उसके लिए भी है, जो दिखा रहे हैं उसके लिए भी है। सब बस दिखावा रह गया और कुछ नहीं रह गया, है ना। तो यही, तो इस प्रकार के ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है, ये भौतिक ज्ञान, इस प्रकार के ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। तो ज्ञान वो होता है जो कि सच में दिया जाए, ये नहीं कि बस दिखावा करने के लिए किसी तरीके से दे रहे हैं, वो सब नहीं। परंतु आज के दिन में ये सब का वैल्यू हो गया। सही बात है ना। हाँ, यस, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। हम्म, हम्म। और टीचर, और टीचर लोग नहीं आएंगे आगे, थोड़ा बताइए, सही बात है कि नहीं है। झूठ मत बोलिएगा, ऐसे ही झूठा बड़ा ही मत कीजिएगा। तो यही बात है। और तो ज्ञान का भी मूल लक्ष्य क्या होता है, भगवत प्रेम। अगर भगवत प्रेम प्राप्त नहीं किया और ज्ञान प्राप्त किया तो ज्ञान का कोई अर्थ नहीं, ज्ञान का कोई अर्थ नहीं।
ज्ञान का अर्थ तब है जब सच में हम इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करें कि सभी प्रकार के गलत गतिविधियों से निकले। और ये ज्ञान आएगा कहाँ से? देखिए, मैं जितनी बार बोल लूं, ये नंबर बहुत कम रहेगा, ये श्लोक नंबर बहुत कम रहेगा। और सच बता रहा हूं, अगर आपके जीवन को दिशा मिलेगी तो यही श्लोक से मिलेगी। अगर आपके जीवन को दिशा मिलेगी तो यही श्लोक से मिलेगी। और अगर ये श्लोक नहीं पढ़े तो दिशा नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे श्लोक आने वाला, मेरे को नंबर याद है, मैंने देखा नंबर याद है, तो पता है आगे क्या आ रहा है। तो कौन सा ज्ञान चाहिए? सर्वोच्च ज्ञान चाहिए। और कहां से आएगा? यहीं से आएगा। कहां से आएगा? चलिए, वैसे श्लोक में पढ़ता नहीं हूँ, आज तो जरूर पढ़ूंगा। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानीना स्तव तव दर्शिना ज्ञानीना तत्वदर्शिना ज्ञानीना तत्वदर्शिना। ओके, सो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक अगर बोले तो शायद अगर बोल दिया जाए तो गलत नहीं होगा। परंतु मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु। यहाँ पे आध्यात्मिक गुरु लिखा हुआ है, प्रामाणिक होना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु अप्रामाणिक हो ही नहीं सकता। ठीक है, जहाँ पे आध्यात्मिक गुरु लिखा हुआ उसका भी अर्थ प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु ही होता है। परंतु फिर भी ज्यादा स्ट्रेस देने के लिए, ज्यादा क्लियर करने के लिए, वो आध्यात्मिक गुरु को प्रामाणिक होना ही पड़ेगा। चलिए समझने का प्रयास करें। ऋचा माता जी 4.34। हरे कृष्ण गुरु जी। समानार्थी शब्द तत् यानी वह ज्ञान, विद्धि यानी समझने का प्रयास करो, प्रणिपातेन यानी आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर, परिप्रश्नेन यानी विनम्र जिज्ञासा द्वारा, सेवया यानी सेवा करके, उपदेक्ष्यन्ति यानी प्रदान करेंगे, ते यानी तुम्हें, ज्ञानम यानी ज्ञान, ज्ञानिनः यानी आत्म साक्षात्कार कर चुके, तत्व यानी सत्य, दर्शिनः यानी दृष्टा। अनुवाद: सत्य को जानने के लिए एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाओ, विनम्रता पूर्वक उनसे जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। आत्म साक्षात्कार प्राप्त आत्मा तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने सत्य को देखा है। तात्पर्य: आध्यात्मिक साक्षात्कार का मार्ग निस्संदेह कठिन है। इसलिए भगवान हमें सलाह देते हैं कि हम भगवान स्वयं से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा में एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाएं। गुरु परंपरा के इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई भी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान मूल आध्यात्मिक गुरु हैं और गुरु परंपरा में स्थित व्यक्ति भगवान के संदेश को यथारूप अपने शिष्य तक पहुंचा सकता है। कोई भी मूर्ख प्रतिरूपों की तरह अपने स्वयं की प्रक्रिया गढ़कर आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकता। भागवत कहता है, धर्मम ही साक्षात भगवत प्रणीतम, यानी धर्म का मार्ग सीधे भगवान द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसलिए मानसिक कल्पना या शुष्क तर्क आध्यात्मिक जीवन में प्रगति में सहायक नहीं हो सकते। ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाना होगा। ऐसे आध्यात्मिक गुरु को पूर्ण समर्पण में स्वीकार करना चाहिए और झूठी प्रतिष्ठा के बिना एक सेवक की तरह उनकी सेवा करनी चाहिए। आत्म साक्षात्कार प्राप्त आध्यात्मिक गुरु की संतुष्टि ही आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और समर्पण
आध्यात्मिक समझ के लिए उचित संयोजन है। जब तक समर्पण और सेवा नहीं होगी, विद्वान आध्यात्मिक गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावी नहीं होंगी। शिष्य को आध्यात्मिक गुरु की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य की वास्तविक इच्छा देखता है तो वह स्वतः ही शिष्य का वास्तविक आध्यात्मिक समझ तो वह स्वतः ही शिष्य को वास्तविक आध्यात्मिक समझ प्रदान करता है। इस श्लोक में अंधानुकरण और असंगत जिज्ञासा दोनों की निंदा की गई है। शिष्य को न केवल गुरु से विनम्रता पूर्वक सुनना चाहिए, बल्कि समर्पण, सेवा और जिज्ञासा के माध्यम से उनसे स्पष्ट समझ भी प्राप्त करनी चाहिए। एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु स्वभाव से ही शिष्य के प्रति अत्यंत दयालु होते हैं। इसलिए जब शिष्य विनम्र हो और सदैव तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का पारस्परिक संवाद पूर्ण हो जाता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, हमको अगर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, अगर सच में कृष्णा भावना भावित होना, भगवान कृष्ण के बारे में जानना है, जीवन भगवान कृष्ण के कहे अनुसार चलना है, तो हम स्वतंत्रता से या अपनी विचारधारा से भक्ति नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण ने एक मार्ग बताया, आपको स्वीकार करना होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि हम यहाँ पे अपना मार्ग पे चलेंगे। अगर कोई ऐसा सोचता हो या बोलता हो कि हम अपने मार्ग अनुसार चलेंगे, इसका कहने का अर्थ ये है कि हमको भक्ति नहीं चाहिए, हमको कृष्णा नहीं चाहिए। देखिए, मार्ग बताया वो उसी मार्ग पे चलना हो। भगवान कृष्ण बता रहे कि हमको किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जा करके उनकी सेवा करनी होगी, उनसे जिज्ञासा करनी होगी। जब तक सेवा और जिज्ञासा नहीं करेंगे, तब तक आध्यात्मिक गुरु कोई भी बात बोलते रहे, हमको उनकी बात अच्छी नहीं लगेगी। बात ये नहीं है कि आध्यात्मिक गुरु की बात अच्छी नहीं है, बात ये है कि हमको आध्यात्मिक गुरु की बात को स्वीकारना नहीं। देखिए, हम सभी भगवान कृष्ण से द्वेष करके आए हैं, तो हमारे लिए बहुत स्वाभाविक है कि भगवान कृष्ण की कोई बात सुना रहा हो तो हम ना सुने। परंतु बात कैसा है कि अगर हम भगवान कृष्ण के कहे अनुसार नहीं चले तो निश्चित ही हम अपना अहित करते ही जा रहे। भगवान कृष्ण हम सभी के लिए परम दयालु भी हैं और सबसे ज्यादा हितैषी भी। वही हित को देखते हुए कृष्णा क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधि को भेज देते हैं। अब ये लोग मेरी बात भी नहीं सुनता है। कृष्णा हमारे हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान होकर के हमें सही रास्ता बताते हैं, पर हम वो भी नहीं सुनते हैं। तो कृष्णा क्या करते हैं, बाहरी रूप से आध्यात्मिक गुरु को भेज देते हैं। अब लोगों का क्या होता है, लोग अपना विचारधारा में मग्न रहता है। तो गुरु का क्या कार्य है? गुरु का अर्थ भी होता है अंधेरे से प्रकाश में ले जाने वाला, अज्ञान से ज्ञान में ले जाने वाला। तो गुरु का दायित्व बनता है कि शिष्य जो अंधेरे में है उसको प्रकाश में ले जाए, परंतु उसके लिए शिष्य को भी इतना जिज्ञासु होना पड़ेगा और गुरु की बात को मानना पड़ेगा। भगवान कृष्ण के प्रेम को स्वीकारना ये बहुत मुश्किल बात है। होने के लिए तो बहुत स्वाभाविक है और सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए, परंतु इस जगत में रहने के बाद भगवान कृष्ण के प्रेम को स्वीकारना बहुत मुश्किल। तो हम लोगों की बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है, बहुत सारे कारण होते हैं भगवान कृष्ण की बातों को नहीं मानने का, बहुत सारा कुछ होता है।
तो जो भी कुछ होता है और जिस भी कारण से हम भगवान कृष्ण की बात नहीं मानते, गुरु वो सारे कारणों को समाप्त करके सभी को बताते हैं कि अब तुम भगवान के कहे अनुसार हैं, अब तुम भगवान के कहे अनुसार कार्य करो हैं। ऐसे तो लोग भगवान कृष्ण की बातों को नहीं स्वीकारना चाहते, गुरु जा जा करके रिक्वेस्ट कर। हमारा भी प्रयास, आप सभी भगवान कृष्ण की बातों को मान लीजिए। लोग मनगढ़ंत विचारधाराओं से भगवान कृष्ण के बारे में कुछ भी अनर्गल बातें बोलते हैं। जब ये बातें लोग सुनता है, श्रोतागण सुनता है, तो वो भी अश्रद्धालु हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है अश्रद्धालु के मुख से हम लोगों को कुछ सुनना भी नहीं चाहिए। अश्रद्धालु के मुख से वो सुनेंगे, कोई दूसरा ही विषय के बारे में सुनेंगे, तो हमारी भक्ति नाश हो जाएगी। हमको अश्रद्धालुओं का संग नहीं करना चाहिए। गुरु के प्रति दृढ़ होकर के हम भगवान का प्रेम अनुभव कर सकते हैं। देखिए, भगवान का प्रेम अनुभव करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान है। परंतु इस जगत में किसको प्रेम है? इस जगत में किसी को प्रेम आता है? किसी को सच्चे प्रेम के बारे में पता है? किसी को नहीं पता। तो सब क्या है? सब काल्पनिक विचारधारा में डूबा हुआ है, किसी में शुद्ध प्रेम नहीं है। अब बिना शुद्ध प्रेम में दूसरा कैसे शुद्ध प्रेम अनुभव करेगा? जब वक्ता में ही शुद्ध प्रेम नहीं है तो श्रोतागण कैसे शुद्ध प्रेम अनुभव करेगा? नहीं कर सकता। तो कोई आत्म साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति जो अपने बारे में जानता हो, भगवान के बारे में जानता हो, अपने और भगवान के संबंध के बारे में जानता हो, वो आपको बताएगा। तो उसकी बातों को सुनेंगे, तब जाकर के आपको भी प्रेम अनुभव होगा। तो हमारे लिए चैलेंज है जी। अब आप देखिए, क्या आप क्लास की बात सुनते हैं तो प्रेम अनुभव होता है? क्या आपकी भौतिक गंदगियों से आप दूर होते हैं? क्या सही मार्ग पे चलने लगते हैं? तो प्रमाण तो कैसा है? अगर किसी दवाई की एफिकेसी या इफेक्टिवनेस की बात करें, वो कितना शक्तिशाली है कोई दवाई, तो दो तरीका है। एक तो लैब में टेस्ट करवा लो, पता चल जाएगा कितना शक्तिशाली है, परंतु वो शक्तिशाली भी पूर्ण रूप से शक्तिशाली नहीं माना जाएगा। दूसरा क्या तरीका है? दवाई लो और लोग लेकर के देखो कि दवाई का असर हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो बीमार होगा अगर वो ठीक हो जाएगा तो दवाई का असर है। बहुत बार क्या होता है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि दवाई में तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दवाई में तो वो क्या पोषक तत्व है, परंतु जब शरीर में डालते हैं ना, तो शरीर वो पोषक तत्व को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ग्रहण नहीं कर पाता। तो गुरु की बातों में तो है, परंतु अगर शिष्य उसको जैसे बताया जा रहा है वैसे नहीं ले, भगवान की बातों को वैसे नहीं स्वीकारे, तो पोषक तत्व या भक्ति का तत्व उसके अंदर समाएगा नहीं। ऐसा होता है, ये रियल है। तो जैसा बताया जा रहा है आप वैसे ही पालन कीजिए। आप सभी को प्रेम अनुभव होना ही चाहिए। अगर किसी को भाई एनी चांस थोड़ा सा भी आज्ञा पालन करने के बाद प्रेम अनुभव नहीं होता है, या कष्टों से, विकारों से, गंदगियों से आप नहीं निकलते हैं, तो मंच खुला हुआ है, बिल्कुल एकदम जिसको मर्जी पड़े वो बिल्कुल बोलिएगा, हम सुनने के लिए तैयार है। परंतु मेरा 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 निवेदन स्वीकार कर लीजिए। देखिए, अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए, कुछ नहीं मिलेगा।
और जो कुछ करने के लिए आप सोच रहे हैं ना कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ऐसे रह लेंगे, हम वैसे रह लेंगे, हम ये वो जो भी सोच रहे हैं, सब एकदम आप किसी दिन आपको समझ में आएगा कि हम कांटा खरीद रहे थे। कांटा होता है ना, कैक्टस देखे हैं? कैक्टस, कैक्टस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कौन सा पेड़ है जिसमें कांटा कांटा होता है? कैक्टस को क्या बोलते हैं हिंदी में? कोई बताएगा? तो हम कैक्टस का पेड़ खरीद रहे हैं। हम अपने जीवन को एक कैक्टस बना दिए, कांटों से भरा हुआ है, नागफणी। हाँ, तो हम वही बना दिए। कृपया करके अपने जीवन को वो मत बनाइए। बात सुनिए, देखिए मैं सच बोल रहा हूँ, आज ये सच मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ। 5PM वाली क्लास में बहुत सारा इस विषय पे बात हुआ है, परंतु वो यहाँ पे बात नहीं करेंगे। पर एक बात जान लीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। आप लोगों को, बहुत लोगों को वो समझ में भी नहीं आएगा जो मैं बोल रहा हूँ, बस स्वीकार कर लीजिए। बहुत बार क्या होता है, हमारी समझ के परे होता है, पर स्वीकार कर लीजिए, सच बोल रहा हूँ। शायद आपके जीवन में, ना तो भूत में, ना भविष्य में, ना तो वर्तमान में, कभी कोई ऐसा व्यक्ति को देखे ही नहीं होंगे जिसने आपको सच में प्रेम के बारे में बताया। सच बोल रहा हूं, आपको प्रेम के बारे में पता ही नहीं है, पता ही नहीं। अब मैं बहुत बड़ी बात बोल दिया, ये बात कि पूरा जीवन हो गया, किसी ने आपको प्रेम के बारे में नहीं बताया, और ये बात बिल्कुल सही, कोई नहीं बताएगा। ना तो आपको पता है, ना आपको कोई बताएगा। अब आप सोच लीजिए कि हमारा कैसा स्थिति है। हमको भगवत प्रेम के बारे में पता ही नहीं है, हमको शुद्ध प्रेम के बारे में पता ही नहीं है। अरे देखिए क्या है, शुद्ध प्रेम थोड़ा बहुत पता होगा तब तो बताएंगे, तब तो लाभ होगा। क्या है? किसी को पता ही नहीं है। और अब आप समझिए कि कितना मुश्किल है भगवत धाम जाना। अगर आपको पता ही नहीं है आपको करना क्या है, तो आप भगवत धाम चले जाएंगे। लोग अपने कल्पना से सोचता है कि देखो हमने तो है ना भगवत गीता 4 बार पढ़ लिया, तो हमको हमको अब आ गया, भगवत गीता आ गया, हमको श्रीमद् भागवतम आ गया। अरे आपके हृदय में जो प्रेम है ही नहीं, वो कहां से आ जाएगा? ये प्रेम मात्र अहेतु की कृपा से ही आएगा, अहेतु की कृपा से ही आएगा। आपके पास कोई क्षमता नहीं है, और किसी जन्म में ये क्षमता नहीं आ सकती। आज नहीं, किसी भी जन्म में ये क्षमता नहीं आ सकती। यही सत्य है। ये सुनने में जितना भी कष्टदायक लग रहा हो, तो असलियत तो यही है। गुरु को छोड़ करके प्रेम किया कौन? प्रेम के बारे में बताया कौन? कौन बताया? कोई एक व्यक्ति बताइए जो बताया। अरे खुद नहीं पता उसको, बेचारा क्या बताएगा आपको? जिसको खुद ही प्रेम के बारे में नहीं पता, वो आपको प्रेम के बारे में बताएगा। अब बाकी इस जगत में आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू चलता है, पता नहीं क्या लव, कौन सा लव। किसी को लव के बारे में पता नहीं है, क्या बताएगा? कुछ नहीं जानता। तो एक आध्यात्मिक गुरु ही होते हैं जिनको प्रेम के बारे में पता है। उनके पास जाओगे तब जाकर के आप जिज्ञासा करोगे, उनके शरणागत रहोगे, उनके कहे अनुसार कार्य करोगे, तब प्रेम अनुभव होगा। है, हम लोगों का विधि भी यही है, पहले विधि विधानों के अनुसार चलना होता है, फिर प्रेमा भक्ति होता है। पहले वैधि भक्ति होता है, फिर प्रेमा भक्ति होता है। तो गुरु जैसे बता रहे हैं वैसे चलो, तब वैधि भक्ति होगा। वैधि भक्ति करते 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 कभी ऐसी स्थिति आएगी कि प्रेमा भक्ति कर पाएंगे, उस समय आप भगवान के प्रेम में स्थित होंगे। ऐसे नहीं होगा कि अचानक से हम रात को सोए, सुबह उठे, आज से हम प्रेम कर रहे हैं, आज से अब हम कृष्णा के नाम को चिंतन करने लग जाएंगे, हम कृष्णा के प्रेम में लीन हो जाएंगे।
हैं? आप बताओ, आपको प्रेम के बारे में किसने बताया? जिसने भी बताया उसको प्रेम ही नहीं था, वो क्या बताएगा? क्या बताएगा? कोई ऐसा व्यक्ति मिला आज तक जिसका एकमात्र लक्ष्य हो कि कृष्णा के धाम जाओ? कोई मिला आज तक? या परम लक्ष्य के बारे में कोई बताया है? तो फिर वो ऐसा व्यक्ति आपको प्रेम के बारे में कैसे बता देगा? हम लोग प्रेम के बारे में कल्पना करते हैं, हमको प्रेम के बारे में पता है, हमको लगता है हमारा जो हमारी माता से संबंध है, हमारे पिता से संबंध है, हमारे पुत्र से संबंध है, हमारे पत्नी पति से संबंध है, हमारे बच्चे से संबंध है। तो यही प्रेम, यही प्रेम। अरे पता ही नहीं है आपको प्रेम क्या, पता ही नहीं है, ये तो स्थिति है। तो भक्ति क्या करेंगे? यही तरीका है कि गुरु के पास जाओ, उनसे जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो, बता देंगे, मार्ग बता देंगे। उनके लिए दायित्व नहीं है कि वो जरूरी बताएंगे ही, परंतु फिर भी बता देते हैं। यहाँ पे एक शब्द है, ये बहुत महत्वपूर्ण है? तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, ये नहीं है ज्ञान प्रदान करेगा। आत्मसिद्ध व्यक्ति के पास जाओ तो ज्ञान प्रदान करेगा ना, कर सकता है, उसके ऊपर, गुरु के ऊपर है। जरूरी नहीं है कि जो आएगा सभी को ज्ञान प्रदान कर ही दे ना। और उसके लिए क्यों क्यों बोला गया कि सभी को नहीं दो? ये वाला, शिष्य को आध्यात्मिक गुरु की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। जब गुरु शिष्य की वास्तविक इच्छा देखता है तो वो स्वतः ही शिष्य को वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है। समझ आ रहा है? देख रहे हैं? यही महत्वपूर्ण लाइन। तो जरूरी नहीं है, आप क्वालिफाइड ही नहीं हो, आपको क्यों बताएंगे जी? हैं? क्वालिफाइड ही नहीं हो। अब क्वालिफाइड कोई ऐसे नहीं होगा कि भौतिक बुद्धि प्राप्त करने के बाद क्वालिफाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं हो। प्रेम, प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति के लिए मार्ग है ना। वैधि भक्ति कौन सा मार्ग है? प्रेमा भक्ति के लिए सीढ़ी है। तो इसके लिए कोई भौतिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारी लीलाएं जानते हैं वो सब की आवश्यकता नहीं है। गुरु महाराज आज ही बता रहे थे क्या? आज ही बता रहे थे शायद, सुबह आज की क्लास थी, पता नहीं, मेरे को जहां तक याद आ रहा है आज ही बता रहे थे। क्या बोल रहे थे? कि हमारे गुरु महाराज ने हमारे में एक ही क्वालिफिकेशन देखा कि हम उनको सुनना चाहते थे, तो श्रवणम के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। पहले श्रवण करो, पहले सुनो। थोड़े दिन पहले कभी बात भी कर रहे थे, श्रवणम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुरु महाराज यही बात बोली, श्रवण करो। और अगर किसी के हृदय में कृष्णा है, उससे बस श्रवण किए और उनके कहे अनुसार चले तो अपने आप आपके हृदय में कृष्ण आ जाएंगे। श्रवण करो, जैसे जैसे वो बोल रहा पालन करो। ये नहीं होता है कि हम अचानक से हम रात को उठेंगे सुबह और ये हम भगवत भक्त बन गए, यूट्यूब पे हम 4 वीडियो देख लेंगे भगवत भक्त बन गए। ये सब नहीं होता। जिसके हृदय में कृष्णा नहीं होगा वो नहीं देगा। भौतिक संसार में संलग्न होने में कृष्णा नहीं मिलेंगे, कृष्णा के विषय में जानना होगा। जो बताएगा, जिसके हृदय में कृष्णा होगा, जो बताएगा वो कृष्णा देगा। है ये बात, नहीं तो कोई कृष्णा प्रदान करने के लिए कोई क्वालिफाइड नहीं है। ठीक है, कोई कोई भक्ति नहीं कर पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, समर्पण और सेवा के बिना, समर्पण सेवा और जिज्ञासा के बिना कुछ भी नहीं जाना जा सकता। समर्पण सेवा जिज्ञासा, देखिए क्या लिखा हुआ है, शिष्य को न केवल गुरु से विनम्रता पूर्वक सुनना चाहिए बल्कि समर्पण सेवा और जिज्ञासा के माध्यम से उन्हें स्पष्ट समझ भी प्राप्त करनी चाहिए। समर्पण कीजिए, सबसे पहले समर्पण।
सेवा कीजिए। अब सेवा में बस इतना भी कीजिए कि जो बातें बोली जा रही है उसका पालन कीजिए, इतना भी कर दीजिए। अधिक करना वो सब बाद की बातें हैं, वो सब देख लीजिए, नहीं देखिए वो सब बाद की बात। परंतु जब बोला गया कम से कम वो जीवन में लगाइए, इतना तो कर लीजिए। थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं है जीवन में लगाने के लिए, इतना कीजिए। समर्पण, सेवा, फिर जिज्ञासा। जिज्ञासा पूछिए जो नहीं समझ में आता। हम देखते हैं लोग ऐसे हैं, डिवोटीज ऐसे हैं, एक साल, डेढ़ साल तक कोई जिज्ञासा है ही नहीं, कुछ पूछा ही नहीं, 2 साल तक कुछ पूछा ही नहीं। तो आपको तो कोई कष्ट होता नहीं होगा, तभी नहीं पूछ रहे हैं, गलत बात। जिज्ञासा कीजिए, वाद विवाद नहीं होता यहाँ पे, जिज्ञासा होती है और शास्त्रों के अनुसार उत्तर होता है। तो शास्त्रों के अनुसार जो उत्तर होता है उसको स्वीकारना होता है और फिर जीवन में लगाना होता है। यहाँ पे वाद विवाद का कोई स्कोप नहीं है, यहाँ पे डिबेट का कोई जगह नहीं है, ये बात ठीक है। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आ रही है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अगर ये श्लोक को जीवन में अच्छे से लगाया, गुरु के पास गए, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास गए, उनसे जिज्ञासा की है, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु सही होना चाहिए, अगर उनसे जिज्ञासा की है, उनके कहे अनुसार कार्य किए, तो जीवन सार्थक हो जाएगा। फिर जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं चलेगा, फिर वापस इस भौतिक जगत में नहीं आओगे, फिर नहीं सड़ना पड़ेगा, नहीं तो सड़ते रहोगे, नहीं तो सड़ते रहोगे। देख लीजिए, अगर इस भौतिक जगत में फिर से नहीं आना है तो गुरु जो बोल रहे वो करो, और नहीं इस भौतिक जगत में फिर से आकर के सड़ना है, फिर तो स्वतंत्रता, फिर तो स्वतंत्रता। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर गिने की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं होंगी बोलेंगे। जिन गिने को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपा करके हैंड अंजना माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जगन्नाथ दास की जय। जय श्री गुरु सनातन भक्त रघुनाथ जी गोपाल भक्तदास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर जय। गंगा माई यमुना माई देवी तुलसी महारानी नाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवत चैतन्य चैतन्य की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि